झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने 10 दिवसीय विदेश दौरे को सफलतापूर्वक पूरा कर आज राजधानी रांची वापस लौट आए हैं। दरअसल विश्व आर्थिक मंच की प्रतिष्ठित वार्षिक बैठक में भाग लेने के उद्देश्य से सीएम 17 जनवरी को दावोस रवाना हुए, जहां से आगे उन्होंने यूनाइटेड किंगडम की महत्वपूर्ण यात्रा की। अब ये विदेश दौरा राज्य के लिए वैश्विक स्तर पर नए निवेश, औद्योगिक साझेदारी और तकनीकी सहयोग के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के इस दौरे ने झारखंड को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दिलाने का काम किया और ये संदेश दिया कि राज्य अब तेजी से विकास और निवेश के नए अवसरों की ओर बढ़ रहा है। दावोस प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं बैठक में सक्रिय भागीदारी निभाई। इस दौरान उन्होंने वैश्विक उद्योग जगत, अंतर्राष्ट्रीय निवेशक और नीति निर्माताओं के समक्ष झारखंड को एक ऐसे उभरते औद्योगिक राज्य के रूप में प्रस्तुत किया जहां संसाधनों के साथ साथ अनुकूल नीतियां, कुशल मानव संसाधन और भविष्य की तकनीकों को अपनाने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं। इस मंच पर मुख्यमंत्री की कई बड़ी औद्योगिक समूहों और निवेशकों के साथ महत्वपूर्ण मुलाकातें हुई, जिनमें खनन, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा और हरित तकनीक जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर गहन चर्चा हुई। राज्य सरकार के अनुसार इन बैठकों से झारखंड में लगभग 11,000 करोड़ रुपए के संभावित निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं, जिन्हें राज्य के आर्थिक विकास और औद्योगिक विस्तार के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद विदेश यात्रा के दूसरे चरण में मुख्यमंत्री इंग्लैंड में रहे, जहां उन्होंने लंदन और ऑक्सफोर्ड जैसे वैश्विक शिक्षा और उद्योग के प्रमुख केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने उद्योग, निवेश, शिक्षा और शोध से जुड़े प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कर झारखंड में सहयोग और साझेदारी की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया। इंपीरियल कॉलेज लंदन के अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्रों का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री ने क्रिटिकल मिनरल्स, वैल्यू एडेड इंडस्ट्री और उन्नत तकनीकों से जुड़ी संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की, जिससे झारखंड को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की दिशा में नए अवसर सामने आए। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सेंट जोन्स कॉलेज भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए ये यात्रा ऐतिहासिक और भावनात्मक दोनों ही दृष्टि से खास रही। उन्होंने झारखंड के महान आदिवासी नेता और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा से संबंधित दुर्लभ और ऐतिहासिक दस्तावेजों का अवलोकन किया, जो राज्य की गौरवशाली परंपरा और समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। इस अवसर पर सेंट जोन्स कॉलेज प्रशासन की ओर से मुख्यमंत्री का औपचारिक स्वागत किया गया। दरअसल राज्य सरकार का मानना है कि मुख्यमंत्री का ये विदेश दौरा झारखंड की छवि को केवल खनिज आधारित राज्य तक सीमित रखने के बजाय उसे औद्योगिक विकास, आईटी सेक्टर, नवाचार और हरित तकनीक के संभावित केंद्रों के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। दरअसल राज्य सरकार का मानना है कि मुख्यमंत्री का ये विदेश दौरा झारखंड की छवि को केवल खनिज आधारित राज्य तक सीमित रखने के बजाय उसे औद्योगिक विकास, आईटी सेक्टर, नवाचार और हरित तकनीक के संभावित केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। सरकार अब इन निवेश प्रस्तावों को तेजी से धरातल पर उतारने के लिए रणनीति तैयार कर रही है। इसके तहत विशेष टास्क फोर्स के गठन की योजना बनाई जा रही है, ताकि नए उद्योगों की स्थापना, बुनियादी ढांचे के विकास और राज्य के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जा सके और झारखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सके। देखिए, काफी उत्साह और आप लोगों का प्यार और आप लोग इतने बड़े भीड़ के साथ आगे, पहले तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आज झारखंड ने भी वैश्विक पटल पर अपनी बातें पहुंचाने का एक बेहतर प्रयास किया है और समय समय पर आप सब लोगों को खबर मिलती रही है कि सरकार के तरफ से हम लोगों ने दावोस में और लंदन में अपनी आवाज पहुंचाई है। पहली बार राज्य अलग होने के बाद एक बड़े वैश्विक मंच पर झारखंड ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
बहुत बेहतर अनुभव के साथ और कई सारी संभावनाओं के साथ आज हमारी पुनः वापसी हुई है और निश्चित रूप से davos के उस वैश्विक मंच का जो अनुभव है उस अनुभव को साझा करते हुए राज्य में भी यहाँ के जनमानस, यहाँ के जल जंगल जमीन और यहाँ के अपार संभावनाओं को एक नया आयाम देने का एक मजबूत पहल की जाएगी। हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बेहतर रास्ते निकले, उनके लिए एक बेहतर दिशा हम लोग तय कर पाए। इस विषय में भी शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम जोड़ने का हम लोगों ने प्रयास किया है, जो कहीं न कहीं हमारे इस राज्य के युवा पीढ़ी को मजबूती प्रदान करेगी। बहुत सारे संभावनाएं हैं, सभी संभावनाओं को बेहतर तरीके से आकलन करते हुए आप लोग के समक्ष चीजों को रखा जाएगा। धन्यवाद।